होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का स्तंभ तपाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का स्तंभ तपाया। नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण चरण में आया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन कृष्ण चरण में आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। वन में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुम्हार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। हो सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जोगी जागे भोगी सोए, भगत प्रभु के प्रेम में रोए। जाके जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। कह रहे कंठ पुकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, राम नाम बन जाए साथी। जो तू भजन करे दिन राती, राम सुंदर बन जाए साथी। शरण में हार दुबार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन पहुंचा ले, हरि चरणों में गगन लगा ले। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया।
होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लिंक भेजी क्या ग्रुप में किसी ने? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। लिंक नहीं भेजी ना किसी ने? ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखना उसमें ग्रुप में कि कौन सी कथा चल रही है, ठीक है। तो आज हम कथा कर रहे हैं कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनका संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। हम अभी फिलहाल तो हम द्वारका में हैं और कृष्णा के द्वारका की लीलाओं का हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं। कृष्णा ने द्वारका में कैसे अपना वक्त बिताया, कितना एंजॉय किया अपनी रानियों के साथ, प्लस सारे द्वारका वासियों ने कैसे एंजॉय किया। उन्होंने संपूर्ण आनंद लिया था, जितनी भी संपत्ति भगवान ने क्रिएट की थी उसका संपूर्ण आनंद जो है वो द्वारका वासियों ने लिया था। अच्छा, ये द्वारकावासी है कौन ओरिजिनली? ये लोग तो सब मथुरावासी है ओरिजिनली। तो ये मथुरा में रहते थे और जब जरासंध ने लास्ट टाइम आर्मी लाई थी तो जरासंध ने इतना बुरा गेम खेली थी ना। जरासंध ने क्या किया था, फर्स्ट 17 टाइम्स तो नॉर्मल आर्मी वालों को लाया था उसने। अभी 18 टाइम जब वो आया था तो उसने क्या किया था, ब्राह्मणों को सोल्जर्स का ड्रेस पहनाया था और उसने ब्राह्मणों की आर्मी लाई थी। तो उसने क्या किया था ना कि उसको क्या लगा कृष्णा को समझ नहीं आएगा, तो कृष्णा को वैसे भी कृष्णा ब्राह्मण हत्या करना नहीं चाहते, ना ही करेंगे कभी। तो कृष्णा परमात्मा है, कृष्णा तो सब जानते हैं। तो कृष्णा ने क्या किया, रातों रात सारी मथुरा वासियों को समंदर के नीचे गायब कर दिया, द्वारका बनाई और लेकिन समंदर के नीचे लेकर गए थे। अब सुबह फिर द्वारका में उठे सारे मथुरावासी जब द्वारका में उठे तो वो बड़े बड़े महलों में उठे थे, बड़ी बड़ी रूम्स में। इतने बड़े रूम तो मथुरा में होते नहीं थे, लेकिन कृष्णा ने इतनी बड़ी द्वारका बनाई थी। इट इज लाइक यू वेकिंग अप ऑन अ क्रूज और ऑन अ शिप, जहाँ पे बहुत बड़ी रूम्स है आपकी और आपको समझ नहीं आ रहा मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, मैं बाहर कहाँ से निकलूं यहाँ से। तो सब लोग ऐसे द्वार द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, सब ऐसे पूछते पूछते सुबह उठे और सब लोग लॉस्ट थे। ऐसे बाहर देखते खिड़की से तो उनको समंदर दिखाई देता, सो देवर लाइक वरीड, हम आ गए, कहाँ पे आए हैं। तो सब लोग एक दूसरे को पूछ रहे द्वार कहाँ है, बाहर कैसे निकलना है, बाहर कैसे निकलना है, द्वार द्वार कहाँ है पूछते पूछते वो उसका नाम ही द्वारिका हो गया। द्वार कहाँ है, द्वार ढूंढना मुश्किल है, इतने बड़े महल है अंदर। तो द्वारिका नाम बन गया। तो द्वारिका की संपत्ति जो है उसका पूर्ण संपूर्ण उपभोग जो था
वो कृष्णा की फैमिली ने भी किया था, मथुरा वासियों ने किया था, वहां पे कभी किसी को बीमारी नहीं होती थी, बुढ़ापा नहीं आता था, और ये लोग कभी नॉर्मली दुखी नहीं रहते थे। कृष्णा का जो स्वधर्म ऑफिस था, कृष्णा के ऑफिस में कभी भी कोई मर नहीं सकता, वहां पे यमराज जी की एंट्री अलाउड नहीं थी, तो किसी के कभी प्राण जा नहीं सकते, तो मृत्यु वॉज इम्पॉसिबल, जरा व्याधि वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल कृष्णा के स्वधर्मा ऑफिस में। वैसे कल हमने डिस्कस किया था कि द्वारका में जितने भी ये थे, सिपाही थे, घोड़े थे, रथ थे, हाथी थे, बाजार भरे रहते थे, रोड्स हमेशा भरे रहते थे, कृष्णा के महलों में जो पॉन्ड्स थे, वहां पे ऐसा एक कलर नहीं है स्पेक्ट्रम में जिस कलर का लोटस अवेलेबल नहीं है। कृष्णा इज ऑल कलर के लोटस, इवन ब्लैक लोटस इज देयर, ग्रे कलर लोटस इज देयर, डार्क ब्लू लोटस इज देयर। तो जो कलर आपने सपने में नहीं सोचा होगा वो कलर की भी लोटसेस कृष्णा के पौंड में होते हैं। और कृष्णा की जो रानियां होती है वो कृष्णा के साथ समय बिताने में इतना एंजॉय करती है क्योंकि कृष्णा ने उनको टाइम सिक्योरिटी दे के रखी है। टाइम सिक्योरिटी का मतलब है कि उनको अंदर से एंक्शियसनेस नहीं होती, अभी कृष्णा चले जाएंगे, अभी कृष्णा चले जाएंगे, जल्दी 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 ये भी लीला खत्म कर लेते, वो भी लीला खत्म कर लेते, पता नहीं कब चले जाएंगे। तो वो उनके अंदर ना ऐसे हार्ट बीट्स उनकी बार बार ऐसे पाल्पिटेट नहीं होते रहते, वो लोग दे आर वेरी सिक्योर इन देयर हेड कि हाँ कृष्णा है, ठहरने के लिए है, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है। जब 10 बच्चे हो गए फिर भी यहीं पे है, 10 बच्चों को 10 बच्चे, 10 10 10 10 बच्चे हो गए फिर भी कृष्णा यहीं पे है। उन 10 पोतों को और 10 10 10 10 पर पोते हो गए हर पोते को, फिर भी कृष्णा यहीं पे है। तो इतनी ह्यूज लेवल की टाइम सिक्योरिटी देखे रखी थी कि रानियां बहुत एंजॉय कर लेती थी कृष्णा के साथ। लेकिन कृष्णा की रानियों को बहुत मिस करती थी जब कृष्णा रात को सोते थे, तो वो इतनी ज्यादा कृष्णा के लुक से प्रभावित थी। कृष्णा इतने सुंदर है, इतनी मीठी वाणी करते हैं, इतना अच्छी स्माइल देते हैं। अब नेचुरली कृष्णा सोएंगे तो स्माइल एब्सेंट है, स्वीट वाणी एब्सेंट है, फिर कृष्णा के दर्शन कर रहे, तो वो लोग ऐसे ऐसे ना ऐसे चामर डुलाते रहते थे। रात को कृष्णा सोए हैं, पंखा करेंगे, चामर डुलाएंगे, कृष्णा तो देखते 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 ना वो लोग ऐसे देखते ही रह जाएंगे, दे विल बी ऑलवेज इन ऑफ कृष्णा। तो कुछ रानियां होती थी, एक रानी होती वो रात को कहती, एक पक्षी था, उस पक्षी को कहती कि क्या तुम जब देखो क्रैक 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 रात को करते रहते हो, कुरारी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें भी, तुम भी शोकग्रस्त हो कि तुम कृष्णा की मंद मंद मुस्कान को देख नहीं सकते क्योंकि वो सोए हुए हैं, इनको शोक हो रहा है क्योंकि दे कांट सी कृष्णाज मधुर मुस्कान, इतनी अच्छी सी कृष्णा की जो स्माइल है। कृष्णा की स्माइल सच में यूनिक है, ना नारायण भगवान की वैसे स्माइल है, ना विष्णु भगवान की स्माइल वैसे है। कृष्णा के किसी भी अवतार की स्माइल इतनी स्वीट नहीं है जो कान्हा जी की स्माइल है, द्वारकाधीश की स्माइल है। बिकॉज उनकी स्माइल में जो एक शाइन होती है ना, आंखों में से जो शाइन निकलती है, वो शाइन सिर्फ कृष्णा के ओरिजिनल, जो कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, उनकी आंखों में वो स्माइल आती है। बिकॉज ही लुक्स लाइक अ वेरी केयर फ्री पर्सन, वेरी केयर फ्री, उनको किसी चीज की चिंता नहीं है दुनिया में, एंड ही इज वेरी वेरी संतुष्ट इन हिमसेल्फ ओनली। तो कृष्णा की वो स्माइल को, मधुर मुस्कान को बहुत मिस कर रहे। तो रानी कहती कि कुरारी पक्षी प्रिय कुरारी, क्या तुम कृष्ण के मधुर मुस्कान को मिस कर रहे हो, क्या तुम उनके मधुर मुस्कान देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए तुम शोकग्रस्त हो, तुम बड़े दुखी हो, उनके कमल नयनों को देखने से वंचित होके उनके मधुर वचनों को नहीं सुन पा रहे हो, इसलिए तुम दुख मना रहे हो, इसलिए क्रैक 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 कर रहे हो। इतने में दूसरी रानी कहती, एक पक्षी को, चक्रवाकी को, चक्रवाकी होता है वो रात को ना ऐसे चक्र की तरह घूमता रहता है, तो ये रात कीड़े होते हैं बेसिकली। तो चक्रवाकी को कहते हैं, हे चक्रवाकी, तुम क्यों इतने ज्यादा अस्थिर हो, तुम इतने ज्यादा अस्थिर क्यों, क्या तुम्हें कृष्णा के चरण कमलों पे फूल ऑफर करने हैं, और फिर वो माला ऑफर करनी है, और फिर माला तुम्हें अपने गले में पहननी है, क्या तुम उसके लिए उत्सुक हो, क्या तुम इसलिए इतने फास्ट फास्ट स्पीड से इधर उधर घूम रहे हो। तो वो रानी चक्रवाकी से बात कर रही है। तीसरी रानी ने कहा, हे सागर, बिना शयन किए, बिना मतलब तुम रात को भी सोते नहीं हो, तुम दिन रात गर्जना करते रहते हो, इतना शोर मचाते हो, क्यों मचाते हो इतना शोर। मेरे विचार से तुम्हें कृष्ण से प्रेम हो गया है और उसकी वजह से तुम्हें अनिद्रा का रोग हो गया है। मेरे हिसाब से तुम्हें रात को नींद ही नहीं आती, तुम्हें कृष्णा इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं। चिंता मत करो, मुझे भी सेम रोग हो चुका है अनिद्रा का, मैं कृष्णा के बिना रह ही नहीं पाती, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, जब से मैं कृष्णा से मिली हूँ
मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, मैं इधर उनको देखती रहती हूँ या उनके बारे में सोचती रहती हूँ, मैं दो ही काम करती हूँ, मैं सो ही नहीं पाती। ऐसे करके वो रानी ने बताया। तो एक और रानी ने कहा, हे चंद्र देवता। अब वो रानी बैठी थी, तो ये रानी ऐसे खिड़की के पास बैठी है और वो ऐसे ऊपर देख रही है। तो खिड़की के पास बैठे बैठे कैसा है ना, कृष्णा अंदर रूम में सोए हैं, और कृष्णा रूम में सोए हुए हैं, और ये रानियां जैसे ऐसे दरवाजा खुलता है और दरवाजे के बाहर ही कॉरिडोर में ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये लोग ऐसे बाहर बैठी हुई है, ये रानी अंदर नहीं बैठी हुई रूम में, बट बाहर बैठ के भी उनको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, बिकॉज ही इज नाइसली स्लीपिंग लाइक अ बेबी। तो यहाँ पे जो रानी बैठी हुई है, कृष्ण को देखती है, और देखते देखते फिर ऐसे चंद्र को देखती है और कहती है, हे चंद्रमा, तुम दिन रात प्रक्षण होते जा रहे हो, तुम इतने दुबले पतले होते जा रहे हो, क्या तुम भी मेरी तरह श्याम सुंदर के मधुर शब्दों में स्तब्ध हो रहे हो और अपनी शक्ति खो रहे हो? तो ये रानी ने कहा, इसको महाभाव कहते हैं। कृष्ण की आवाज सुनकर ही ऐसे लगता है, दे गो वीक इन देयर नीज, उनको ऐसे लगता है जैसे उनके शरीर से ये चला गया हो, प्राण चला गया हो, उनके टांगों में से जान चली गई हो। नाउ दे कैन नॉट इवन वॉक। तो ये महाभाव हमारे चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया था। आप चैतन्य चरितमृत हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैतन्य महाप्रभु जो है, जैसे ही कृष्ण बोलते थे, उनके अंदर सारे राधा रानी के सारे भाव आ जाते थे, और वो वॉक नहीं कर पाते थे, पानी में गिरते थे तो स्विमिंग नहीं कर पाते थे, उनके हाथ लंबे, पाव से जान जा चुकी होती थी। एक जिसके पाव इतने हैं, वो इतने लंबे हो जाए, दो जॉइंट्स के बीच में इतना गैप आ जाए, इतना ज्यादा गैप आ जाए। एक मिनट, ये पता नहीं जूम आउट हो गया, जूम आउट फर्दर, हाँ। तो फिर इतना गैप आ गया था उनके टांगों के दो जॉइंट्स के बीच में, कि बीच में बस मसल, ऐसे स्किन चिपकी रहती थी एक दूसरे से, और यहाँ पे एक थाइस की हड्डी और यहाँ पे टांग की हड्डी, बीच में तो बस एक पतली सी स्किन की लेयर है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु की हड्डियां ही इलांगोट हो जाती थी, और बीच में कुछ नहीं होता था। हाउ कैन समबडी वॉक विदाउट द जॉइंट्स बीइंग जॉइंट? ऐसे दो हड्डियां ज्वाइन हुए कोई वॉक नहीं कर सकता। तो वैसे वाला इस रानी को महाभाव एक्सपीरियंस होता था, इसलिए वो चंद्रमा को कह रही है, चंद्र देवता को कह रही, तुम तो दिन ब दिन दुबले पतले होते जा रहे हो। एक्चुअली वैक्सिंग वेनिंग होता है ना, मून छोटा 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 हाफ 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 होता जाता है। तो इसलिए कह रही थी चंद्र देवता को कि आप इतने ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो चंद्र देवता, क्या आप इसलिए कमजोर हो रहे हो? मेरी भांति ही, जो कृष्ण के बारे में सोचते ही उसके शरीर से सारे प्राण निकल जाते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं श्याम सुंदर के बारे में सोचते ही। और एक और एक रानी थी, वो दूसरे, ये सब अलग अलग महलों की बातें चल रही है। तो एक और एक रानी थी, कृष्णा सारे महलों में साइमल्टेनियसली सोए हुए हैं। ऐसे नहीं कि सारी रानियां इकट्ठे आई हुई है और कृष्णा को घूर रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। कृष्णा हर महल में सोए हुए हैं, अपने आप का विस्तार करके, और हर महल में रानी कृष्णा के बारे में देखकर अलग अलग पक्षियों के साथ, सागर के साथ, चंद्र देवता के साथ बात कर रही। तो एक रानी ने कहा, हे सुंदर मेघ, अब वहां पे क्लाउड्स दिख गए, हे सुंदर मेघ, तुम्हारी सुंदर देह का रंग मेरे प्रियतम श्याम सुंदर के शरीर के वर्ण से एकदम मिलता जुलता है। क्या तुम्हारा हृदय भी श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए उद्विग्न है? क्या मेरे नयनों के समान तुम्हारे नयन से भी आश्रु बिंदु गिर रहे हैं? तो रानी ने कहा, एक डार्क क्लाउड था, डार्क क्लाउड पानी से भरा हुआ। तो ये पानी से भरे हुए क्लाउड को रानी कह रही है कि हे मेघ, क्या तुम्हारी देह की जो कांति है, तुम्हारा जो कलर है, क्या वो श्याम सुंदर की प्रीत की वजह से है कि तुमने श्याम सुंदर का रंग अपने ऊपर ओढ़ लिया है? तुम बिल्कुल श्याम सुंदर की कांति की तरह दिख रहे हो, जो कृष्णा का कलर है वही तुम्हारा कलर है। अब देखो, कितनी जगह हमने पढ़ा होगा, यू विल नॉट बिलीव, फर्स्ट कैंटो में जो जैसे ही कृष्णा का प्राकट्य डिस्कस होता है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस होता है कि कृष्णास कलर इज लाइक द डार्क ब्लू क्लाउड्स, ऐसे कहा जाता है, जिसमें पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे रानी उल्टा बोल रही है। रानी कह रही है, हे मेघ, क्या तुमने श्याम सुंदर जी के साथ प्रीत लग गई है, इसलिए क्या तुमने उनकी कांति का जो रंग है वो अपने ओर तुमने ओढ़ लिया है, जैसे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ऐसे क्या तुम्हें कृष्णा इतने पसंद आ गए कि कृष्णा का कलर तुमने अपने ओर ओढ़ लिया है?
तो इनका भाव देखो रानियों का, दे आर नॉट गिविंग द क्लाउड्स कलर टू कृष्णा, दे आर गिविंग कृष्णास कलर टू द क्लाउड। और उनको पता है क्योंकि सब कुछ तो कृष्णा से निकल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कृष्णा कहीं से कलर बोरो करेंगे? क्लाउड बोरो करेगा कृष्णा से कलर, कृष्णा थोड़ी ना बोरो करने वाले कलर। तो रानी कह रही है क्या तुमने, तुम्हारी अंग कांति बिल्कुल मेरे श्याम सुंदर, प्रिय श्याम सुंदर से मिलती है, क्या तुम्हें भी उनसे इतनी प्रीत हो गई है कि तुमने उनका रंग ही अपने ऊपर ओढ़ लिया? क्या तुम्हारा हृदय भी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए उद्विग्न है? रात को होता है ना, सोए हुए कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, मेघ को तो हो नहीं रहे, रानी को तो फिर भी हो रहे, लेकिन ऊपर मेघ को तो दिख नहीं रहे। तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा हार्ट जो है, हृदय जो है, इतना ज्यादा उतावला हो गया है कृष्ण के दर्शन के लिए कि तुम्हारी आंखों से अश्रु बह रहे हैं? आइडियली रानी की आंखों से अश्रु बह रहे थे, क्योंकि वो चाहती थी कि कृष्णा सोए हुए हैं, मैं दर्शन नहीं कर पा रही हूँ ढंग से उनके, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो रानी कह रही है क्या मेरी तरह तुम्हारा भी वही हाल है कि तुम्हारे हृदय में इतना दर्द हो रहा है कि तुम उद्विग्न हो कृष्ण के दर्शन के लिए, और वो दर्शन नहीं हो रहे इसलिए तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे? क्योंकि उस बादल से जल्दी पानी बहने वाला था, वो इतना भरा हुआ मोटा मोटा बादल था, हेवी बादल था। तो एक और रानी ने कहा, हे प्रिय नदियों, ग्रीष्म ऋतु के कारण तुम सूख गई हो, तुम्हारा समस्त जल सूख जाने के कारण खिले हुए कमल अब तुम्हारा सौंदर्य नहीं बढ़ाते। तो ये नदियों, कौन सी नदियों को एड्रेस कर रही है? कौन से सागर में नदियां दिखती है? सागर में वो लोग तो इन द मिडल ऑफ द ओशन है, कोई नदी तो है ही नहीं। तो किस रानी की बात, किस नदी की बात कर रही है रानी? तो कृष्णा ने जो पॉन्ड्स बनाए थे ना महल में, जो पॉन्ड्स बनाए थे, वहां पे सारी नदियों को इनवाइट करके उनका पानी उस पॉन्ड में था। उसमें कोई खारा पानी नहीं था समंदर का। समंदर का खारा पानी कृष्ण के महल के पॉन्ड्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता था। इट वॉज वेरी स्वीट वाटर। तो वो स्वीट वाटर बनता कैसे था? सारी नदियों का पानी इकट्ठे करके सारी नदियां एक साथ प्रकट हुई थी कृष्णा के महलों के पॉन्ड्स में। तो उस पॉन्ड्स की में जो पानी है, उसको एड्रेस करके रानी कह रही है कि हे प्रिय नदियों, ग्रीष्म ऋतु के कारण तुम सूख गई होंगी ना। तो उन्होंने कहा गर्मी की वजह से तुम सब सूख गई होंगी ना, तुम्हारा समस्त जल सूख जाने के कारण सारे कमल जो खिलने थे उनका सौंदर्य अभी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गर्मी की वजह से तुम सूख गए हो। तुम अत्यंत दुबली पतली लगती हो। तो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है ना, स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब बहुत पतला पतला स्ट्रीम आता है। कहते कि गर्मी की वजह से तुम बहुत पतली पतली लग रही हो। क्योंकि तुम और मैं कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को प्रसन्नता पहुंचाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। हमारे कान भली भांति काम नहीं कर रहे हैं, हम भी बहुत दुबली पतली हो गई है। तो रानी ने कहा क्योंकि मैं भी हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने में के बारे में सोचती रहती हूँ, और मैं इतना ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न करने के बारे में सोचती हूँ, सोच सोच के ही मैं दुबली पतली हो जाती हूँ। क्या तुम भी ऐसे ही गर्मी की वजह से दुबली पतली हो गई हो? क्या तुम्हें इसकी गर्मी ज्यादा, ग्रीष्म, ये ग्रीष्म ऋतु क्या तुम्हें ज्यादा तड़पाता है, जैसे कि तुम श्याम सुंदर से दूर हो? तो वो रानी होती थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि एक रानियां जो होती थी, कुछ रानियां होती थी, वो रात को कृष्ण सोते थे तो एकदम पतली हो जाती थी, और सुबह कृष्णा उठ जाते थे तो हेल्दी हो जाती थी। तो ये हमें पहले भी हमने देखा है, जब रुक्मिणी महारानी का कृष्णा मजाक उड़ा रहे थे है ना, और रुक्मिणी महारानी को सडन एंग्शियसनेस हुई, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। कृष्णा ने चिढ़ाया था रुक्मिणी माता को, रुक्मिणी महारानी को कहा था, मैं तो ठहरा ग्वाला, मैं तो गोपियों को भी छोड़ के आया, मैं तो बंजारों जैसा घूमता हूँ, मैं गोपी को छोड़ के आया, मैं वापस लौट के भी नहीं गया, मैं अपने माता पिता को छोड़ के आया हूँ, मैं वापस लौट के भी नहीं गया हूँ। तो मेरे जैसे ग्वाले में तुमने ऐसा क्या देख लिया रुक्मिणी? तुम्हें तो बहुत अच्छा क्षत्रिय राजा मिल सकता था। ऐसे करके कृष्णा ने बहुत ही मतलब, ऐसे वर्ड्स तो किसी भी हस्बैंड ने यूज नहीं करने चाहिए वाइफ के लिए, बहुत दुख होता है वाइफ को। और कृष्णा ऐसा सार्केस्टिक मजाक कर रहे हैं रुक्मिणी महारानी के साथ। तो रुक्मिणी महारानी इंस्टेंटली पतली हो गई थी, इंस्टेंटली इतनी पतली हो गई कि उनके सारा मांस हट गया हाथ से। वो इतनी ज्यादा उनकी हड्डी को चिपक गया सारा मांस, एक्स्ट्रा मसल था वो सारा, एक्स्ट्रा फैट मसल सब निकल गया। और उनकी चूड़ियां ऐसे जैसे मानो पाइप के अंदर चूड़ियां डाली रहती है, और वो पाइप को ऐसे इन्वर्ट करो ऐसे गिर जाती है, वैसे
कर 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 करके सारी छन 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 करके सारी चूड़ियां नीचे बस ऐसे गिर गई। रुक्मिणी महारानी की पायल भी नीचे गिर गई, कमर का पट्टा जो था बंद था वो भी गिर गया। और रुक्मिणी महारानी इस सुकड़ी हो गई, सारे बाल बिखर गए, गाल अंदर चले गए। 2 सेकंड में रुक्मिणी महारानी का रंग बदल गया था, ये सोच के कि कृष्णा मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। कृष्णा को कोई भरोसा नहीं, कृष्णा राधा रानी को भी छोड़ के गए थे, गोपियों को भी छोड़ के गए, वापस कभी नहीं गए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हम सब रानियों को छोड़ के नहीं जा सकते, ही कैन गो एनी टाइम। ऐसे सोच कर ही रुक्मिणी महारानी को इतनी टेंशन हो गई थी। तो वैसी कुछ रानियां थी, ऐसी 2-3 रानियां नहीं थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रानियां थी, जो रात को ओवरनाइट पतली हो जाती थी कृष्णा सोने के बाद, और कृष्णा जागने के बाद वापस हेल्दी हो जाती थी। तो उन्हीं में से एक रानी कह रही है नदियों को कि क्या तुम्हें जैसे ग्रीष्म ऋतु तड़पाता है और तुम सूख जाती हो, दुबली पतली हो जाती हो, क्या तुम वैसे ही मुझे भी श्याम सुंदर जी जब सो जाते हैं तो मुझे उनका जो विरह है वो तड़पाता है, और मैं बिल्कुल दुबली पतली हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं रहता, मुझे सुध बुध अपनी सुध बुध नहीं रहती, और मैं दुबली पतली हो जाती हूँ। हमारे विचार में तुम ठीक हमारे समान हो नदी, ऐसे कहा। तो रानी कह रही है नदी को, मेरे विचार से तो तुम बिल्कुल हम दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि अब तुम अपने पति रूपी सागर के माध्यम से बादलों से जल प्राप्त नहीं कर पा रही हो। तो जैसे नदी जो है वो पानी कैसे प्राप्त करती है, अपने 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 नदी में पानी कहाँ से आता है? सागर का पानी जब भाप बनकर बादलों में छिप जाता है, फिर ठंडक हो जाती है, फिर वो बादल जब बहुत ज्यादा हीट होने के बाद वहां से पानी बरसाते हैं, फिर नदी बहती है। तो ये सर्कल चलता रहता है, सागर से पानी बादलों में जाता है, बादलों से पानी नदी में आता है। तो रानी कह रही है कि हे नदी, तुम्हारे पति के समान है ये सागर, अब सागर का पानी तुम तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए तुम इतनी पतली तुपली हो गई हो। वैसे ही मुझे लगता है हम दोनों एक जैसे ही है। कृष्णा की मुस्कान, कृष्णा के मीठे मीठी वाणी जो है वो अब तक मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो सोए हुए हैं, इसलिए मैं भी दुबली पतली सूख गई हूँ। इसी तरह हम भी कृष्ण के रंग रूपी अमृत से वंचित है और पतले हो गए हैं। हम दोनों बिल्कुल एक समान है, जो अपने पति को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। तो एक और रानी ने कहा, और एक रानी है, उन्होंने कहा, प्रिय हंस यहाँ तो आओ जरा। तो वहां पे हंस थे, बहुत हंस, बिगुल, बदक ढेर सारे होते थे पॉन्ड्स में। तो एक रानी ने अपने वहां पे बैठी थी बाहर, उसने हंस को बुलाया, ए हंस, प्रिय हंस इधर तो आओ जरा, बैठो, थोड़ा यहाँ बैठो, दुग्ध पान करो, एक जगह पे बैठने की कोशिश करो। तो हंस जो होता है ना वो हमेशा मतलब खड़ा रहता है, और हंस नॉर्मली जो है खड़े खड़े सोने की प्रयास करता है, वो सोता नहीं है ऐसे नॉर्मली, ऐसे सोता नहीं है, वो खड़े खड़े सोता है। तो क्या तुम हमारे श्याम सुंदर का कोई संदेश लाए हो? वे पूर्ण है, उन्हें वश में करना संभव नहीं है। वश में किसको किया जाता है? जो अपूर्ण है। अपूर्ण को बांधा जाता है, पूर्ण तो, अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट चीज है, उसको कंप्लीट किया जाता है। जो ऑलरेडी कंप्लीट है उसको क्या कंप्लीट करोगे? ये ग्लास अगर भरा हुआ है, इसमें पानी डाल सकते हो? यहाँ तक भरा हुआ है, डालोगे? इतना तक भरा हुआ है, कुछ डाल सकते हो इसमें? तो ये कंप्लीटली फिल्ड हुआ ना। अगर आधा है, इतना है, तो भर सकते हो, ग्लास भर सकते हो या नहीं? वैसे कृष्णा इनकम्प्लीट नहीं है, कृष्णा इज कंप्लीट होल। तो रानी कह रही है हंस को कि कृष्ण जो है श्याम सुंदर है, वे संपूर्ण है, वे पूर्ण है, इसलिए उन्हें वश में करना असंभव है, संभव नहीं है। ये सच है। कृष्णा रिनंसिएट भी है ना, कृष्णा के पास कोई कमी ही नहीं है। उनको जैसे ही लगता है मुझे पिता का प्यार क्या होता है पता नहीं, तो श्री राम जी बनकर आ जाता है। मुझे पता नहीं क्या होता है बच्चे के प्रति प्यार दिखाना, तो नरसिम्हा भगवान बनकर आ जाते हैं। उनको लगता है मुझे पता नहीं दोस्तों के प्रति प्यार क्या होता है, तो आ जाते हैं ये बनकर, कृष्णा बनकर प्रकट हो जाते हैं। मुझे पता नहीं राधा रानी इतना कैसे मुझसे प्यार करती है, आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो कृष्णा को नहीं पता।
कृष्णा इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू एवरीथिंग बिकॉज एवरीथिंग ही हैज ओनली क्रिएटेड। तो कृष्णा संपूर्ण है, किसी भी तरीके से 0.00001% भी इनकम्प्लीट नहीं है कृष्णा। तो रानी कह रही है वे संपूर्ण है, उन्हें वश में करना संभव नहीं है। अब वे अवश्य में भाग्य देवी श्री लक्ष्मी देवी के संग होंगे। ऐसे ते रानी ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि रानी दिखती तो है कृष्णा को सामने, लेकिन शी सीज कृष्णा ही इज ड्रीमिंग। तो कृष्णा कभी शांति से सोते नहीं थे, जब भी सोते थे आइदर उनको वृंदावन की सपने आ रहे होते थे। समटाइम्स ही यूज्ड टू क्राई इन हिज स्लीप, समटाइम्स ही यूज्ड टू लाफ इन हिज स्लीप, समटाइम्स ही विल शाउट इन हिज स्लीप। कभी राधा रानी का नाम लेंगे, तो कभी गोपियों का नाम लेंगे, कभी मधु का नाम लेंगे, मधुसूदन का नाम लेंगे, हर एक के अपने दोस्तों के नाम लेते रहते थे, सुबला, मधु, ऐसे सब के नाम लेते रहते थे। गायों के भी नाम लेते थे, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबके नाम लेते रहते थे। अब तक तो रानियों को पता चल गया था कृष्णा दिन में कितना भी उनके साथ हो ना, तो कृष्णा बैक ऑफ द माइंड हमेशा ब्रजवासियों के बारे में सोचते रहते थे। तो अभी रानी ने कहा कि मुझे तो लगता है अभी कृष्णा सपने में, वो ऐसे देख रही है कृष्णा को, और कृष्णा की जो कृष्णा इज स्माइलिंग इन हिज स्लीप। इफ ही इज स्माइलिंग ही इज नॉट इन ब्रजधाम, बिकॉज इफ ही इज क्राइंग देन ओनली ही इज थिंकिंग अबाउट ब्रजधाम। अगर कृष्णा नींद में रो रहे हैं या बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हैं, ऐसे उद्विग्न लग रहे हैं, तो सबको पता चल जाता था ब्रजधाम के सपने ले रहे हैं। और कृष्णा स्माइल करते थे तो सबको लगता था हाँ यही के द्वारका के ही सपने होंगे, या अपनी पहली रानी को याद कर रहे होंगे या दूसरी रानी को। तो ये आपस में दूसरे दिन सारी रानियां एक दूसरे को चिढ़ाती थी कि कल हमने द्वारकाधीश को स्माइल करते हुए देखा, शायद तुम्हारे ही सपने देख रहे होंगे। पूरा दिन मेरे पास थे, शायद तुम्हें याद कर रहे होंगे। वो कहेगी नहीं नहीं मेरे पास भी थे, शायद दीदी को याद कर रहे होंगे। फिर एक सीनियर रानी का नाम लेंगे, फिर वो सीनियर रानी और सीनियर रानी का नाम लेगी। तो अभी ये रानी सीधे रुक्मिणी महारानी की बात कर रही है। वो कह रही है हंस को कि अभी मुझे लगता है भगवान भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी देवी के संग होंगे और उनके साथ लीला कर रहे होंगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम उन्हें यहाँ वापस ला सकते हो? क्या तुमने कृष्ण का कोई संदेश लाया है? वे बहुत काल से हमसे दूर है ऐसे लग रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो हमारे साथ है, हम उनकी सेवा के लिए तत्पर है। तो रानी ने कहा कि ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से कृष्णा से दूर है, ऐसा लग रहा है कृष्णा हमारे साथ है ही नहीं, क्या तुम उनसे कोई संदेश लाए हो? मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और ये कब चल रहा है? ये सारा मिडनाइट टॉक्स चल रही है। ऐसा भी नहीं कि सुबह सुबह हो चुकी है और अभी उनको तत्पर है तो सेवा मिल जाएगी। उनको 6 घंटे वेट करना पड़ेगा, इतना लंबा वेट है उनके लिए, वो वेट ही बहुत ज्यादा असहनीय है उनके लिए। तो वो संस को कह रही है इधर आओ, थोड़ा सा दुग्धपान कर लो, कोई मैसेज लाए हो क्या? तुम लाए हो तो बता भी दो। तो कृष्ण ने एक आदर्श गृहस्थ के रूप में अपनी पत्नियों और संतानों सहित समस्त ऐश्वर्य से युक्त जीवन यापन किया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पुरुषों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण ने अपने गृहस्थ गृहस्थ जीवन में क्या किया था? कृष्ण ने गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी और संतानों के साथ समस्त ऐश्वर्य से युक्त जीवन व्यापित किया था। तो कुछ लोगों को, भक्तों को नॉर्मली कभी कभी गिल्ट फील होती है पैसे कमाने की, उनको कभी कभी इसकी भी गिल्ट फील होती है कि हम ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमाने चाहिए। कभी कभी उनको लगता है कि बहुत ज्यादा मैं एम्बिशियस हो रहा हूँ, मैंने एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। शायद मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, मैंने ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। शायद मैं बहुत ऑफिस ऑफिस कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा ऑफिस ऑफिस नहीं। तो इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है। तो कृष्णा यहाँ पे ही सबकी ओवर थिंकिंग यहीं पे फिनिश कर देते हैं। भागवतम में बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में कृष्णा ने अपनी पत्नी और संतानों के साथ अपना गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से संपन्न किया था, बहुत अच्छे से बिताया था। ही हैड स्पेंट नाइस टाइम विद हिज फैमिली। बहुत अच्छे से अपना ऑफिस के काम करते थे, बहुत अच्छे से कुरुक्षेत्र युद्ध भी करवाया था, अलग अलग राजाओं के साथ उन्होंने अलायंस किया था। कृष्णा ने बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखा था। तो ऐसा बैलेंस बनाना पॉसिबल है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि कोई चीज पाने के लिए दूसरी चीज छोड़नी ही चाहिए। यू डोंट नीड टू लीव एवरीथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। ऐसा नहीं है कि आपने गृहस्थी करी तो आपको भगवान को छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर भगवान प्राप्त ही नहीं हो सकते।
ऐसा भी नहीं है कि भक्ति कर रहे हो तो गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भक्ति और गृहस्थी कर रहे हो तो लक्ष्मी छोड़नी पड़ेगी। ऐसा भी कुछ नहीं है। यू कैन हैव एवरीथिंग, एवरी सब कुछ थोड़ा थोड़ा। जैसे हमारी वेज थाली होती है, थाली खाई है रेस्टोरेंट में कभी, वेजिटेरियन थाली या फिर घर में बनती है, सारी सब्जियां होती है ना, वहां पे वो लोग देते वक्त ऐसे तो नहीं सोचते ना कि अरे इतनी सारी सब्जियां कैसे खा लेंगे। इंसान सिर्फ एक सब्जी, रोटी, दाल के साथ चावल खा सकता है। हम चार सब्जियां थाली में क्यों दे? लेकिन जितनी ज्यादा सब्जियां डालते हो ना, सारी सब्जियां खा लेता है इंसान। सबकी क्वांटिटी थोड़ी 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 होती है। हम चेन्नई गए थे, हमें एक बार चेन्नई में डिवोटीज ने इनवाइट किया था, और वहां पे हमने केले के पत्ते पे हमें भोजन दिया था। क्या एक प्रभु जी माता जी थे, उनके फादर की 80th बर्थडे था, 80th बर्थडे था, और उनका बर्थडे वो बहुत बड़े हॉल में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमें इनवाइट था, हम गए थे वहां पे। तो उन्होंने केले के पत्ते के ऊपर हमें मोर देन 58 डिशेस सर्व किए थे। मोर देन 58 डिशेस। हम इतने शॉक थे। चटनी आई 11 प्रकार की आई थी। फिर सांबार था, वो 4-5 टाइप्स के सांबार आए हुए थे, चटनियां बहुत सारी। इडली के भी देर वर मोर देन 5 to 6 टाइप्स। डोसे के भी छोटे छोटे टाइप्स थे। राइस भी उनका थोड़ा मीठा चावल था, थोड़ा नमकीन चावल था, एक सिंपल चावल था दाल वाला, एक सांबर में मिक्स करने वाला चावल था। फिर सब्जियां बहुत सारी वैरायटी आई हुई थी। सो हमने बाद में पूछा आपने कितने डिशेस बनाए थे, तो कहते कि कितने खाए आपने। मैंने कहा हम काउंट ही नहीं कर पाए, वो केले के पत्ते पे थोड़ा 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 आता जा रहा था, हम सब खाए जा रहे थे। तो कहते कि एंजॉय किया ना आपने, बस ठीक है। मैंने कहा बताओ तुझसे कितने बनाए थे? कहते वैसे हमने 96 डिशेस बनाए थे, लेकिन आप तक शायद कम ही आए होंगे, क्योंकि हमने बाद में बड़े सारे एम्प्टी वेसल्स देखे, आप शायद लेट बैठ गए थे, तब तक 58 ही बचे थे, ऐसे कहा। वी वर सो शॉक्ड कि हम लोग इतना सब कुछ, वी कैन ईट डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ एवरीथिंग, अगर अच्छे से परोसता है कोई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में तो हम लाइफ भी तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। द्वारकाधीश ने नहीं करी बैलेंस। सो किसी चीज की गिल्टी नहीं होना कभी। गिल्ट एक अच्छा ये नहीं होता, भाव नहीं होता। कृष्णा कभी गिल्टी नहीं थे। कृष्णा इतने छाती ठोक के वृंदावन से निकले थे ना, कृष्णा कभी गिल्टी नहीं फील करते थे कि मैं वृंदावन छोड़ के आया हूँ। उनको पता था वो थे वहां पे, बस श्राप मिला था उससे, तो मिलते नहीं थे गोपियों से, राधा रानी से। नहीं तो वो ही वॉज वेरी मच देयर इन वृंदावन। तो वैसे ना कभी अपने अंदर आत्मग्लानि को घर करने मत देना। बहुत ही खराब इमोशन है वो, इतना खराब इमोशन है कि आपकी भक्ति रुइन करके रख सकता है, आपके रिश्ते खराब कर सकता है, भक्ति खराब कर सकता है, करियर, कमाने की शक्ति, सब कुछ खत्म कर सकता है आपका। तो वो इतना ज्यादा आत्मग्लानि खराब। और पश्चाताप अलग होता है, आत्मग्लानि अलग होती है। आत्मग्लानि, हाय भगवान मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, यही बोलते रहना पूरे जीवन। अब जो किया सो किया, 10 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, गिल्ट, वही तो, जो किया सो किया 20 साल पहले किया, अब भी क्यों रो रहे हो? लेकिन नहीं, रखना ही नहीं है ऐसे सारे, ये सारा रखना। इससे अच्छा तो इसको निकाल के ना उसकी जगह कृष्ण के चरण कमलों को जगह दे दो अपने हृदय में। जितना ज्यादा मेडिटेट करोगे कृष्ण के चरण कमलों पे, कृष्णा के गुण अंदर आते जाएंगे, बैलेंस बड़ा अच्छा आएगा। जिस तरीके से द्वारकाधीश ने अपने जीवन में बैलेंस लाया था, वो कभी भी ऐसे दुखी नहीं रहते थे। ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। इधर है तो भी हैप्पी, हस्तिनापुर जाए तो भी हैप्पी, कहीं पे भी जाए ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। सो भाग्यशाली रानियों ने अपने पति के साथ वैदिक संस्कार संपादन करती थी और वार्तालाप किया करती थी। तो भाग्यशाली रानियां थी जिनको कृष्णा के साथ इतना लंबा समय बात करने को मिलता था। यहाँ पे राधा रानी कुछ बात करने जाए और बातों में अहंकार निकल आ जाए, तो कृष्णा हाथ में ली गई राधा रानी को वहीं पे ड्रॉप करते थे और गायब हो जाते थे। ऐसे ऐसे अच्छे से डांस कर रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, और अचानक से गोपी के मन में आए कृष्णा इज डांसिंग ओनली विथ मी, कृष्णा गायब, इनविजिबल, वैनिश हो जाते थे। और वो गोपी इज लाइक कृष्णा कहाँ गए? कृष्णा अभी तो मेरे साथ डांस कर रहे थे। हर गोपी को ऐसे टर्न करके चेक करती थी, कहाँ गए कृष्णा? वो गोपी भी चेक कर रही, कहाँ गए कृष्णा? सो इट इज सो डिफिकल्ट टू डील विथ कृष्णा इन वृंदावन, जहां पे आपका एक सिंपल थॉट थोड़ा सा अहंकार का कृष्णा को वैनिश कर सकता है। द्वारका में देयर वाज सो मच सेफ्टी विद राधा सारी रानियां, कि वो वार्तालाप कर पा रही है, लंबा लंबा टॉक्स, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस हैविंग विद कृष्णा विदाउट एनी एंजाइटी। अच्छा, ये आसानी से नहीं मिला है उनको, बहुत घनी तपस्या करी हुई है, जेल में रुकी हुई है ये सारी रानियां। टीनेज से लेके अपने बड़ी होने तक वो लोगों ने इतना समय जेल में बिताया है।
रुक्मिणी महारानी ने प्रत्यक्ष अपने डोमिनेटिंग भाई के साथ टाइम बिताया है, जो किसी की नहीं सुनता था, अपने माँ बाप की नहीं सुनता था। रुक्मिणी महारानी ने इतना मुश्किल समय बिताया था विदर्भ में कि कोई सोच नहीं सकता। फिर हमारी जो कालिंदी थी, उन्होंने इतना मुश्किल से पानी में, ठंडे ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या की है कृष्णा के लिए। तो क्या कृष्णा ये सिक्योरिटी में रिटर्न नहीं करेंगे? कृष्णा कितने ज्यादा भर भर के दे रहे हैं रानियों को। तपस्या करेंगे तो कृष्णा मिलेंगे, तपस्या नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे। याद रखना, कृष्णा को तपस्वी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और कृष्णा ढेर सारा संग रिटर्न में देते हैं। इसमें हमेशा भरोसा रखना, जैसे रानियों को संग मिला है वैसे 100% मिल सकता है। तपस्या का मूड होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए तपस्या की। तो उनके उन्हें बार बार सोचने, रानियां जो है उन्हें भोजन कराती थी और अन्य प्रकार की सेवाएं करती थी। उन्होंने उनके बारे में सोचना कभी बंद ही नहीं किया, किंतु वो कभी बंद कर नहीं पाई। रानिया कभी कृष्ण के बारे में सोचना, जैसे एक माँ होती है ना, शी जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ चाइल्ड। वो चाहे किचन में काम कर रही हो, चाहे ऑफिस में काम कर रही हो, वो कुछ भी कर रही हो, एक माता होती है ना, एक सेकंड अपने बच्चे के बारे में सोचना बंद नहीं करती। चाहे बच्चे स्कूल में इतने ज्यादा खेल रहे हो, हर बच्चे की माँ अपने अपने घर में, अपने अपने ऑफिस में 24 घंटे उसके बारे में, उस वक्त भी किसी की माँ 9 9 घंटे ऑफिस में ऑफिस जाती होगी, लेकिन वो उस 9 घंटों में भी 900 बार अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। तो ये वाला जो प्यार है ना, इट कम्स क्लोजर टू हाउ द क्वींस यूज टू फील अबाउट कृष्णा, कि वो रोक नहीं पाती थी अपने आप को कृष्णा के बारे में सोचने के लिए। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। की जय।